नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पामिस में पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को जो समर्थन दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने इसके पूर्व में भी पाम एनालिसिस करवाने के लिए ऐड संबंधित एक वीडियो डाला है। अगर किसी को अपने हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना है, यानी कि पाम रीडिंग कराना है, पाम का एनालिसिस कराना है, भविष्य की संभावनाओं को यदि जानने की इच्छा होगी तो उस केस में जो है आपको इस दिए हुए नंबर पे संपर्क करके आप प्रोसीजर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप जो हैं वो इस पे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं, या आप डायरेक्ट कॉल करके भी प्रोसीजर जान सकते हैं और अपने पाम रीडिंग के एनालिसिस को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस पाम का एनालिसिस करने का प्रयत्न करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं। ये एक लेफ्ट हैंडर व्यक्ति का हाथ है। स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो सूर्य की प्रधानता है, सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं और गुरु की उंगली थोड़ी सी दोनों ही हाथों में छोटी दिखाई दे रही है। जब गुरु की उंगली छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर में थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें कमियां हो सकती हैं। एजुकेशन लेवल्स अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो सेंटर लेवल है इससे गैप बना हुआ है, नीचे की तरफ में आती है। ऐसे व्यक्तियों को निर्णय लेने से पहले डेफिनेटली दूसरे से सलाह मशवरा कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि ये जब इंडिविजुअली निर्णय लेते हैं तो जल्दबाजी में गलत निर्णय होने की भी संभावना बनती है। हालांकि इनके हाथ में गुरु का माउंट अच्छा बना हुआ है, दोनों ही हाथों में गुरु का पर्वत अच्छा है। शनि का पर्वत एवरेज से बेहतर है, इसमें भी आप देखेंगे तो एवरेज से बेहतर है या एवरेज के आसपास कह सकते हैं। राइट हैंड की बात है, गॉड गिफ्टेड है। और सूर्य और जो इनका बुध का कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे मंगल का धनात्मक क्षेत्र जो कि इनको अच्छे एग्रेसिव और फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पे दे रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन अच्छे लेवल का है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र शांत और सौम्य पर्सनालिटी होने की तरफ में इंडिकेशन देता है। ऐसे व्यक्ति शांत सौम्य होते हैं, अपनी तरफ से एग्रेसर नहीं रहते हैं। अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये शांति भरा जीवन बिताना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इनको छेड़ा जाए तो फिर ये अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। शुक्र का माउंट इस प्रकार से फैला हुआ है और जीवन की रेखा दूर गई है, इंडिकेट करती कि जीवन जो है जन्म स्थान से अधिक दूरी पे रहने पे ज़्यादा बेहतर सफलताएं देता है, बट बहुत अधिक दूरी नहीं है। विदेश का सेटलमेंट के हिसाब से नहीं कहूँगा मैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड में देखें और चाहे राइट हैंड में देखें, शुक्र का माउंट इस प्रकार से बना हुआ है। अब इनके शुक्र के माउंट पे यदि आप यहाँ पे देखेंगे, ये गॉड गिफ्टेड हैंड है, इसीलिए पहले प्रायोरिटी दूंगा, ये जीवन में होने वाली घटना है। यहाँ पे और यहाँ पे हल्का सा दबाव है, जबकि शुक्र का माउंट आपका ये है। ठीक वही परिस्थिति है यहाँ पे भी है, ये पार्ट थोड़ा डार्कनेस लिए हुए है और यहाँ पे भी चीज़ डार्कनेस लिए है। और चंद्र के माउंट पे यहाँ पे हल्का सा डेंट दिखाई दे रहा है। और जब चंद्र के माउंट में हल्का सा इस प्रकार से डेंट दिखाई देता है यहाँ पे भी, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है बाहरी व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार का नुकसान, विश्वासघात या तकलीफ की संभावना बनती है। और यहाँ पे जब चीज़ें होती हैं तो ये जो डेंट्स होते हैं ये परिवार को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, तो परिवार में कोई ना कोई मुश्किलात की स्थितियाँ बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र पर्वत आपके पारिवारिक सामाजिक जीवन को इंडिकेट करता है। आपके जीवन में देखेंगे तो जीवन में शैली अच्छी है, अपने आप में काफ़ी जो लाइफ रहेगी वो अच्छे दर्जे की उच्च स्तर की लाइफ ये बिता पाएंगे। साधन संपन्नता भी यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन परिवार में कुछ अनबन बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लेवल पर अनसेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे नीचे का क्षेत्र बाद में अच्छा हो जा रहा है, शुक्र का माउंट यदि ये है तो हाफ ऑफ द लाइफ बीतने के बाद में लाइफ में बेहतरी आएगी। यानी कि जीवन 40 साल के बाद का जो जीवन रहने वाला है उसमें बेहतरी दिखाई देती है। और ये जो प्रॉब्लम्स है परिवार को लेकर, कुछ ना कुछ समस्या है, वो भी सेटल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा समय लेने के बाद। 40 में इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि लाइफ लाइन की लंबाई देखेंगे तो लगभग यहाँ तक आ रही है, तो ये 80 से जो है यहाँ तक 80 आ जाता है। 82-83 की आसपास की एज यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, 80+, जिसके कारण में 40 के बाद का जीवन लाइफ में ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब
इनके लाइफ लाइन को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे। 20 का उम्र कोई ना कोई यहाँ पे उपलब्धि हासिल कराता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 25 का एज यहाँ पे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से लगभग 46-47 के आसपास का जीवन लंबी बड़ी उपलब्धि यहाँ पे कराएगा। इसी प्रकार से लगभग 53 के आसपास की आयु यहाँ पे निश्चित तौर पे बन रही है और 60 के आसपास में यहाँ पे इंप्रेशन बना हुआ है, लेकिन आगे देखा यहाँ पे डार्क हो रही है। इसीलिए इसको यदि मैं लाता हूँ तो लगभग 58 या 59 के आसपास की एज, 60 के पहले का थोड़ा सा पीरियड हो सकता है, 58-59 का पीरियड है। इस पीरियड में अपने जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त करेंगे, कुछ आगे जाने के अच्छे अवसर मिलेंगे और निश्चित तौर पे अच्छे अवसर मिल रहे हैं। अब कर्म का अधिकार चूंकि मनुष्य के हाथ में होता है, तो वो अपने प्रयत्नों से वो कितने बड़े करता है या उनको किस स्थान पे पहुंचाता है सफलता को, वो उसके कर्मों पे है। तो मौके मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल भी बन रहा है, तो धन की स्थितियाँ भी अच्छी रह सकती हैं, धन अर्जित करेंगे। ये राहु के क्षेत्र में यदि ट्रायंगल बन जाए तो जिस दिन आप देख रहे हैं उसी दिन आप अमीर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जीवन की टोटल समरी आपको अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ और अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे राहु के क्षेत्र में तो ये इस प्रकार से है, यहाँ पे ये वाले पार्ट में लाइन यहाँ पे वीक हो रही है, ये वाले पार्ट में यहाँ पे लाइन वीक हो रही है। क्लोज तो कर रहा है, इंप्रेशन तो बन रहे हैं, बट खर्चे की अधिकता से थोड़ा बचना चाहिए, अदरवाइज कमाएंगे काफ़ी। बहुत कुछ मात्रा अननेसेसरी अनावश्यक खर्चे के रूप में भी राशि हाथ से जा सकती है, तो अनावश्यक खर्चे से बचना चाहिए। और जो है पैसा रोक के रखने के लिए आपको सेफ एंड सिक्योर वे में इन्वेस्टमेंट करना लाभ की स्थितियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे तो जीवन जन्म स्थान के पास में पुनः वापस लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 70 है, यहाँ पे लगभग 80 की आयु आ जाएगी, तो ये लेस देन 85 एज रह रही है। 82-83 के आसपास की एज कम से कम इनकी लाइफ का स्पैन स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ जो है लाइफ लाइन के हिसाब से जो संभावना है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इनके मस्तिष्क रेखा की स्टडी करेंगे और मस्तिष्क रेखा में भी आप देखेंगे तो ये इनकी जीवन रेखा है। इसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहे हैं, कुछ मार्जिनल रेखाएं जा रही है। ये बचपन की एज की थोड़ी तनावग्रस्त स्थितियाँ दिखा रही है, कुछ बीमारियाँ भी दिखा रही है, लेकिन आगे जाके स्थितियाँ बेहतर हो रही है। ये जब लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में इस प्रकार से गैप होता है, अलग अलग उद्गम होता है इनका, चूँकि इनका उद्गम अलग है, इसी कारण में ये स्वेच्छाचारी व्यक्ति होते हैं, किसी के अधीनस्थ रह के काम नहीं करते हैं, दूसरों की सलाह नहीं मानते हैं, ये अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से जो है लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। निर्णय की प्रक्रिया भी इनकी अपनी आप में होती है, ये दूसरे की सलाह नहीं मानते। जबकि गुरु की उंगली चूंकि छोटी है तो इनको दूसरे की सलाह हमेशा लेना चाहिए, अदरवाइज अपनी तकलीफ खुद अपने लेवल से बढ़ाने वाली घटनाएं इनके जीवन में या निर्णय उस प्रकार के ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है, और दूसरा होता है कि ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत तगड़े होते हैं, नियम कानून को सख्ती से पालन करने वाले होते हैं। सिक्के की हमेशा दो बाजू होती है, नियम कानून को सख्ती से पालन करें, दूसरों पे इम्पोज जब करने जाते हैं तब कभी कभी तानाशाही रवैया या थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हार्शनेस आ सकता है। तो वाणी की हार्शनेस से, कटु बोलने से बचना चाहिए। थोड़ा पोलाइटली बोलेंगे तो काम, और प्यार से बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छी सफलताओं को ये प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेट माइंड की लाइन इंडिकेट करती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जो भी है सामने मुंह पे बोलते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा हार्शनेस से बचने की सलाह दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इसकी स्टडी में आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट में वेवीनेस है, यहाँ पे कुछ हल्का सा जो है कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, और आगे के जीवन में यहाँ पे स्टेबिलिटी ला रही है। यानी कि अगर मोटा मोटी तौर पे देखें 80 की लाइफ मानते हैं तो लगभग 35-37 या टचिंग टू 40 ये वाला पार्ट आपका हाफ वे आ जाता है। तो 35 से लेके या 32-33 से लेके आगे का पीरियड तो ज़्यादा परेशानियाँ कष्ट दे रहा है, मानसिक तौर पे कष्ट जो है इनको मुश्किलात की स्थितियों में डाल सकते हैं। इसीलिए तनाव जीवन में रहेगा। हाफ ऑफ द लाइफ एटलीस्ट 40 की एज तक तो काफ़ी तनाव रहने वाला है, उसके कारण कई निर्णयों की प्रक्रिया में गलती हो सकती है, तो बचना चाहिए। यहाँ पे परिवार से संबंधित मुश्किलात, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है इसके कारण में, और चूंकि इनके पास साथ में वो चीज़ हो रही है तो लीगलिटीज़ का सामना यदि होता भी है तो लीगलिटीज़ में से आप जो है आसानी से बच के निकलेंगे, आपके ऊपर में कोई भी दाग नहीं आता है। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे
लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो इस यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार की दिखाई दे रही, एक हल्का इंप्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से कोई डायरेक्ट रेखा यहाँ पे जुड़ नहीं रही है। हालांकि इस रेखा को देखेंगे इंप्रेशन थोड़ा हाफ, आप ये आपके पाम की विड्थ की यदि हाफ तक आ जा रहा है, हाफ के पास में आप पहुँच रहा है, तो लीगलिटीज होगी। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। गॉड गिफ्टेड ही बोलूँगा, क्योंकि गॉड जो भी देते हैं, ईश्वर जो भी हमको देते हैं जीवन में, वो किसी ना किसी कारण से या हमको सबक सिखाने के लिए या हमारे जीवन में कुछ हमारे पर्सनालिटी के अंदर में सुधार करने के लिए ही घटनाएं जीवन में होती, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। वो आपके जीवन में आपको लर्निंग के लिए एक मान के चलिए कि वो आपके जीवन में होता है। तो लीगलिटी से रिलेटेड इशू आते भी हैं तो उसमें आप जो है बाहर निकल के आ जाएंगे। हार्ट की लाइन देखेंगे तो हार्ट की लाइन इस प्रकार से बनी है, दोनों ही हाथों में वेवीनेस है, लेकिन ये गुरु के पर्वत को यहाँ पे टच कर रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अल्टीमेटली इसका एक सिरा गुरु के यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण में निर्णय गलत भी लें, कुछ भी लेते रहें, लेकिन उससे जीवन में जो है ऊपर ईश्वर वाले का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से जीवन में हमेशा उन कठिनाइयों को पार करते हुए आप बाहर निकल जाएंगे। हालांकि कुछ डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो मामूली डैमेज रहेंगे जो कि रिकवरेबल या रिपेयरेबल रहेंगे। इसके कारण मैंने बार बार ही बोला है कि ये गुरु की उंगली छोटी है। हालांकि गुरु का पर्वत बहुत तगड़ा है, हार्ट की लाइन यहाँ पे आ जा रही तो नेचर वाइज अच्छे रहेंगे। ये मतलब कोई छल कपट वाली पर्सनालिटी यहाँ पे नहीं है, एक सौम्य सीधी सरल पर्सनालिटी है। इनके साथ में इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में धोखा हो सकता है, कोई इनके अच्छे नेचर का एडवांटेज भी उठा सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। लीगलिटीज़ से भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनके सीधे नेचर के कारण में इनको लीगलिटीज़ में लपेटे में आने का खतरा यहाँ पे बनता है, उससे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। कर्म की रेखा यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा बनी हुई है। सूर्य के क्षेत्र में भी रेखा बनी है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक बात और भी बताना चाहूँगा मैं। सूर्य के क्षेत्र में जो जिस प्रकार से रेखा बनी है और एक लाइन यहाँ पे आ रही है, तो पैतृक संपत्ति भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति के अलावा कभी कभी ससुराल के पक्ष से भी इनको कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ गेंस, मॉनिटरी गेंस, चाहे वो वन टाइम एटलीस्ट लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। कर्म की रेखा यहाँ से आ रही, अन्य रेखा इधर से भी जुड़ रही है, यहाँ पे फीकी है, इसीलिए जो है इनको मेरे हिसाब से 50 से 55 का पीरियड जो है, ये लेफ्ट हैंड में तो कुछ रेखाएं बनी हैं और यहाँ पे भी कुछ मल्टीपल लाइनें बनी हैं, लेकिन राइट हैंड में आप देखेंगे तो कर्म की रेखा यहीं है, इधर में हल्का सा इंप्रेशन है, यहाँ पे एरिया खाली है। यानी कि जो करना है अपने बलबूते पे करना है, अच्छे निर्णय लोगे, समझदारी से निर्णय लोगे तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी फाइनेंशियल। ये ऊपर वाले ने इनको हाथ में बना के ऐसी जो है स्थितियाँ दी हैं, लेकिन राइट हैंड में स्थितियाँ बेहतर है। फिर भी 50 से लेकर 55 के बीच का काल, यहाँ पे थोड़ा लो प्रोफाइल लाइफ में रहना है और लेविशनेस से बचना है, लग्जरी अननेसेसरी खर्चों से यहाँ पे बचना है। चित्र को हम बड़ा कर देंगे तो आपको और बेहतर दिखाई देगा। ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ पे, ये लैपिंग्स है और ये कर्म की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही। तो ये 45 के आसपास का पीरियड, 40 के आसपास का पीरियड, और यहाँ पे जो है ये इंप्रेशन बहुत वीक है। इसके कारण में 50 से 55 के बीच के पीरियड में आवक या तो जितनी बनी रहेगी, लेकिन वो इनके खर्चे पूरा करने में शायद सक्षम ना हो। तो फाइनेंशियल वो टाइम में सतर्कता रखनी है, अनावश्यक अननेसेसरी खर्चों से बचने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। हालांकि मल्टीपल लाइनें हैं चंद्र के क्षेत्र से, तो कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति मतलब इनके अलावा, बाहरी मीन्स इनके अलावा इनके नाते रिश्तेदार जो होता है या दोस्त कोई हो सकता है जो इनको सपोर्ट करेगा, इनको मुश्किल की स्थितियों से बाहर निकालने वाली जो चीज़ें हैं वो मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 50 से 55 का पीरियड, 45 का पीरियड, 40 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे फाइनेंशियल कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ में नहीं जाना है, किसी से लोन नहीं लेना है, वरना ये पीरियड ऐसे हैं जिसमें कि आपको तकलीफ है फाइनेंस से रिलेटेड, अननेसेसरी आप अपने ऊपर में गलत निर्णयों के कारण में खींच सकते हैं। बार बार मैं निर्णयों की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, ये उंगली काफ़ी छोटी है, जबकि ये सेंटर, ये शनि की उंगली के ऊपर का पोर का सेंटर तक मिनिमम पहुँचना चाहिए, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी डिफरेंस बना हुआ है, यहाँ पे भी गैप बनी हुई है। इसके कारण निर्णय प्रक्रिया बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है,
संभाल के रहना है, अदरवाइज चीज़ें मुश्किलात अननेसेसरी आप अपने कारण से खींच सकते हैं। तो इधर में मेरी सलाह यही रहेगी कि निर्णय की प्रक्रिया में अपने बड़े बुजुर्ग या जिनको आप विश्वास करते हैं उनसे आप हमेशा सलाह लेने के बाद में ही निर्णय लें। फाइनेंस के मामले में सलाह दूंगा कि इनको अपने पत्नी के साथ में जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए। अकेले फाइनेंस के निर्णय भी इनके लिए घातक साबित हो सकते हैं, तो थोड़ा संभालना है, पत्नी को इन्वॉल्व करें, पत्नी के साथ में जॉइंट अकाउंट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हैं। अब आप बोल सकते हैं कि ये हाथ में सारी नेगेटिव बातें, भाई मैं नेगेटिव बातें इसलिए बताता हूँ कि उससे हमको संभल के रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एक अच्छी बात बताना मैं भूल जाऊँ तो चलेगा, वो अच्छी चीज़ आपके जीवन में वैसे भी हो रही है, लेकिन एक मुश्किल, कठिनाई या रुकावट की स्थिति आपको बताने से चूक जाता हूँ, या आपको जो तकलीफ देने वाली घटना हो सकती है उसके बारे में यदि आपको सतर्क नहीं करता हूँ तो मेरा काम अधूरा मानता हूँ मैं। इसीलिए हाथ के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो पहले और अधिकता से बोलता हूँ। अच्छे पॉइंट जो होते हैं वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जहाँ पे सतर्क रहना है, जीवन को, परिवार को आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप के प्रोग्रेस को हिंड्रेंस नहीं करना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को यदि मेंटेन रखना है तो आपको जितने मैंने निगेटिव समय बताए हैं, 40 की, 45 की, 50 से 55 के बीच की, इवन आपके 35 के आसपास के पीरियड में भी जो है फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस पर आपको अननेसेसरी खर्चे करने से बचना है, सतर्क रहना है। और यदि लीगलिटीज होती है तो उसको पेशेंटली डील करना है, क्योंकि आपकी माइंड की लाइन और लाइफ की लाइन अलग है, इसीलिए कभी कभी जिद्दी और ईगोस्टिक रवैया बन जाता। तो ईगो से बचना है, अनावश्यक एग्रेशन से बचना है। जितना अधिक शांति बनाए रखेंगे, रफनेस वाणी में ना रखें, पोलाइटली बात करेंगे, उतने आपके बिगड़े हुए काम बनाने की योग्यताएं और परिस्थितियां आपको फेवर में बदलने की अपॉर्चुनिटी देगी। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने बोली हैं उस पर आप गौर फरमाएंगे और अपने जीवन में शांति सौहार्द के साथ आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण मुख्य मुद्दों पर दूसरे की सलाह लेंगे और अपने निर्णय को वेरीफाई करने के बाद ही जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप जीवन में अच्छी सफलताएं प्राप्त करके सफलता के शिखर पर पहुंचने की संभावनाएं बढ़ाएंगे। आशा करता हूं आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छी सामाजिक पारिवारिक जीवन का आनंद मिलेगा। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।